छह बागी पे बिरला का फैसला, उद्धव की बड़ी जीत। क्या उद्धव ठाकरे को झटका देने निकले छह भागी सांसद अब खुद मुश्किलों में फंस सकते हैं? क्या जिस कदम को एकनाथ शिंदे गुट अपने सबसे बड़ी ताकत मान रहा था, वही अब उनके लिए नई परेशानी बन सकता है? क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की एक बैठक महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा खेल बदल सकती है? और क्या उद्धव ठाकरे के लिए ये घटनाक्रम किसी बड़ी राजनीतिक राहत या जीत की शुरुआत माना जा सकता है? दोस्तों, आपको बता दूं, आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसने सियासी गलियारों से लेकर पूरे सोशल मीडिया तक एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर यही चर्चा तेज हो रही है, और चर्चा ये है कि क्या अब खेल पलट सकता है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज शाम 5 बजे शिवसेना यूबीटी के नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया है। जी हाँ, आज शाम 5 बजे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे का पक्ष अब और मजबूत होने वाला है? क्या बागी सांसदों की राह उतनी आसान नहीं रहने वाली जितनी साफ तौर पर दिखाई जा रही थी? हालांकि दोस्तों, अंतिम फैसला स्पीकर के स्तर पर और संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार ही होगा, लेकिन इस बैठक ने पूरे राजनीतिक माहौल को पूरी तरीके से गर्मा कर रख दिया है। सबसे पहले कुछ हेडलाइंस पर आप नजर डालिए। पहली हेडलाइन देखिए, 6 सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के बाद अब ओम बिरला से मिलेंगे उद्धव गुट के सांसद, स्पीकर के सामने रखेंगे अपनी मांग। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज शाम 5 बजे शिवसेना यूबीटी को बैठक के लिए बुलाया। आइए अब आपको पूरे खबर को विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना को लेकर चल रही लड़ाई एक बार फिर पूरी तरीके से तेज हो गई है। आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में पूरी तरीके से हलचल जो है बढ़ गई है, और दोनों गुट अपनी अपनी रणनीति बनाने में पूरी तरीके से जुट गए हैं। और इसी बीच एक अहम खबर यह कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के नेताओं को शाम 5 बजे मुलाकात के लिए बुलाया है। उद्धव गुट की ओर से सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई स्पीकर से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता हालिया घटनाक्रम को लेकर अपना अपना पक्ष जो है रखेंगे और ये बताएंगे कि उनकी पार्टी इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रही है। सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि उद्धव ठाकरे गुट की कोशिश है कि शिंदे गुट में शामिल हुए सांसदों को अलग गुट के रूप में मान्यता बिल्कुल ना दी जाए। यही वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी कानूनी और राजनीतिक दलीलें रखने वाले हैं। अब जरा मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ, पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से समझिए। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब शिवसेना के 6 सांसदों ने सोमवार को आधिकारिक रूप से एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। आगे इस रिपोर्ट में लिखा है कि इन सांसदों में संजय हरिभाऊ जाधव, भाव साहेब राजाराम, ओम प्रकाश भूपाल सिंह निम्बालकर, संजय दीना पाटिल, संजय उत्तमराव देशमुख और नागेश बापूराव पाटिल अष्टिकार शामिल हैं। इन सांसदों के शिंदे गुट में जाने को शिवसेना ने ऑपरेशन टाइगर की सफलता बताया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के लिए इसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। सांसदों के दल बदलने के बाद शिवसेना यूबीटी नेता यानी कि संजय राउत ने शिंदे गुट पर हमला बोला और सीधा तीखा हमला बोला। उन्होंने महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात कही। संजय राउत ने बयान देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ना थके कभी जोड़ी, ना कभी हिम्मत हारी है, लड़ना है महाराष्ट्र के गद्दारों के खिलाफ, हौसला है बुलंद, सफर जारी है, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी साझा की और साफ तौर पर तीखा हमला बागियों के खिलाफ बोल डाला। अब दोस्तों, यहीं से इस पूरे मामले का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी दल के सांसद दूसरी तरफ जाते हैं तो उसके बाद मान्यता, संख्या बल और संसदीय नियमों को लेकर कई सारे बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्पीकर के साथ होने वाली बैठक
उद्धव ठाकरे गुट को कोई राजनीतिक बढ़त दिला सकती है? क्या 6 सांसदों के जाने के बावजूद उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों को ये संदेश देने में कायम रहेंगे, सफल होंगे कि उनकी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी लड़ाई जारी है? और क्या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है? फिलहाल दोस्तों पूरे देश की नजरें जो है लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो होने वाली मुलाकात है इस पर टिकी हुई है कि इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद आगे की राजनीतिक रणनीति और पूरी तरीके से घटनाक्रम की दिशा काफी हद तक साफ हो जाएगी और काफी हद तक तय हो सकती है। फिलहाल दोस्तों आप भी मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे के लिए ये खबर जो आई है ये बड़ी राहत है या फिर शिंदे गुट की ताकत पहले की तरह बरकरार रहेगी? अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है और लगातार सोशल मीडिया पर यह सवाल चल रहा है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने उद्धव ठाकरे गुट अपनी बात जो है मजबूती से रख पाएगा? क्या शिंदे गुट में शामिल हुए 6 बागी यानी कि 6 सांसदों को लेकर कोई नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिलेगा या फिर ये मामला केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सिमट कर रहने वाला है? फिलहाल दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे अहम मोड़ पर आकर खड़ी होती दिखाई दे रही है जहां हर छोटी बड़ी हलचल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। साफ तौर पर एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट इसे अपनी बड़ी राजनीतिक सफलता बताने में लगातार जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई की स्पीकर से होने वाली जो मुलाकात है वो बेहद दिलचस्प और बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस मुलाकात में सिर्फ 6 सांसदों का मुद्दा नहीं है बल्कि शिवसेना की राजनीतिक पहचान और भविष्य की लड़ाई भी जुड़ी हुई है। इसलिए इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई है। उद्धव ठाकरे को ये संदेश देना चाहता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। संजय राउत के बयान और लगातार किए जा रहे हमलों से भी साफ नजर आ रहा है, साफ दिख रहा है उनके बयानों में कि उद्धव गुट आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और ज्यादा आक्रामक तरीके से उठाने वाला है। किस तरीके की बयानबाजी संजय राउत कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं गद्दारों के खिलाफ, वो मैंने आपको बताया। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर उद्धव गुट अपनी दलीलों को प्रभावी ढंग से रखने में सफल रहता है, मान लेते हैं, तो आने वाले समय में शिंदे गुट के लिए भी कुछ नई चुनौतियां पूरी तरीके से खड़ी हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों अंतिम फैसला संवैधानिक प्रक्रियाओं और संसदीय नियमों के तहत ही होना है, लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नई हलचलों को पैदा कर दिया है, नई हलचलों को जन्म दे दिया है। अब देखना दोस्तों ये दिलचस्प होगा कि स्पीकर से मुलाकात के बाद कौन सा नया राजनीतिक संदेश जो है इस मुलाकात से निकल कर सामने आता है। क्या उद्धव ठाकरे इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में बदल पाएंगे? क्या 6 सांसदों का जाना भविष्य में उद्धव गुट के लिए सहानुभूति की लहर पैदा करेगा या फिर शिंदे गुट अपनी बढ़त को और मजबूत करने में सफल रहेगा? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में हम सभी को मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखते हुए इतना जरूर कहा जा सकता है, इतना तय माना जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। सियासी जंग ऐसा लग रहा है कि अब शुरू हुई है, बल्कि अब ये मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। इस पूरे मामले में दोस्तों आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे गुट इस लड़ाई में वापसी कर सकता है? क्या स्पीकर से होने वाली मुलाकात के बाद राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं या फिर शिंदे गुट की स्थिति पहले की तरह मजबूत बनी रहेगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? हमारे लिए आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।